सभी साथियों को जय भीम। राणा डे, गांधी, जिन्ना इस सीरीज में जैसे आपने पिछली कड़ी में जाना कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना तो दो उस समय सबसे बड़े लीडर थे, बाबा साहब ने कहा। तो ये दोनों लीडर जो है अपने आप को सर्वोच्च बताने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए जो है लगातार कार्य कर रहे थे। उन्होंने राजनीति को किस तरह से भ्रष्ट किया और राजनीति में किस तरह से मीडिया का दुरुपयोग हुआ, यह भी आप पिछली कड़ी में आपने जाना। इसके अलावा किस तरह से जो है पूंजीपति लोगों ने आकर जो है राजनीति को किस तरह से उन्होंने खरीद लिया, ऐसा कहा। तो बाबा साहब ने कहा कि राजनीति कौन करेगा, पैसा करेगा या मानव करेगा, या प्रतिभा करेगी या पैसा करेगा। तो इस तरह से बाबा साहब ने काफ़ी तर्कों से जो है इस बात को सामने रखा और काफ़ी व्यंग भी कसे बाबा साहब ने। और उसी क्रम में बाबा साहब आगे कहते हैं आज जो है कि किस तरह से जो मोहम्मद अली जिन्ना और किस तरह से गांधी जी में जो है एक होड़ सी लगी हुई थी उस समय इन दोनों लीडरों में, तो वो किस हद तक थी, इस बात को जो है आज कड़ी में जानेंगे कि किस तरह दोनों एक दूसरे को जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। और बात यहाँ पर किसकी चल रही है, राणा डे की। तो राणा डे की जो तुलना जो है उस समय सबसे बड़े जो दो लीडर थे गांधी और जिन्ना, इनसे की बाबा साहब ने। तो सबसे पहले इनके व्यक्तित्व को समझना होगा, तो उसी कड़ी में उनके व्यवहार कार्य को समझना होगा, तब जाकर जो है वो उनकी तुलना जो राणा डे से की जाएगी। तो आज की कड़ी में बाबा साहब और आगे बताते हैं किस तरह से जिन्ना और जो है गांधी जी में होड़ लगी हुई थी, और इसके अलावा इसकी तुलना, इन दोनों की तुलना किस तरह से जो है भिन्न है, किन से, राणा डे से, वो आप अगली कड़ी में जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट पर जाकर इन कड़ियों को क्रम से आप देख सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं, इन दो महापुरुषों के हाथों में राजनीति बेतुके कार्यों की होड़ बनकर रह गई है। इतना बेतुका कार्य, मतलब वो कोई तुक ही नहीं है। यदि गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है तो जिन्ना को कायदे आजम कहा ही जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे की इतनी जो है मतलब होड़ करते हैं, या माने एक दूसरे को अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। यदि गांधी की कांग्रेस है तो जिन्ना की मुस्लिम लीग होनी चाहिए, बाबा साहब कहते हैं। यदि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है तो मुस्लिम लीग की भी कार्यकारिणी समिति और परिषद होनी चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन के बाद लीग का अधिवेशन होना ही चाहिए, मतलब अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा काम भी जो है होना ही चाहिए। और गांधी कुछ करते हैं यानी कांग्रेस कुछ करती है तो मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना कुछ करते हैं। तो इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे में होड़ कर रहे हैं और एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताने में जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। और उनके जो भक्त हैं वो अंधभक्ति में जो है किस हद तक गए हैं, ये आप पिछली कड़ी में बाबा साहब ने काफ़ी कटाक्ष भरे में जो व्यंग किया। तो बाबा साहब कहते हैं, यदि कांग्रेस कोई बयान जारी करती है तो मुस्लिम लीग को भी वैसा ही करना ही चाहिए। यदि कांग्रेस 70,000 शब्दों का संकल्प पारित करती है तो मुस्लिम लीग को कम से कम 18,000 शब्दों का संकल्प पारित करना चाहिए। यदि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है तो मुस्लिम लीग का भी अध्यक्ष को भी अवश्य जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी करनी चाहिए, बुलाना चाहिए। यदि कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र में कोई अपील करती है तो मुस्लिम लीग को भी पीछे क्यों रहना चाहिए, उसको भी करना चाहिए। यह सब कब समाप्त होगा, ये होड़ कब समाप्त होगी, इस तरह से बाबा साहब ने जो है इस बारे में कटाक्ष किया। और बाबा साहब कहते हैं, कब इनके बीच कोई समझौता होगा क्या? निकट भविष्य में तो कोई आशा लग नहीं रही है कि इस तरह से होगा। वे केवल अनर्गल शर्तों को लेकर ही भेंट करेंगे। अगर आपस में मिलेंगे भी तो ऐसी शर्तें रख देंगे कि जो कभी उस पर समझौता होगा ही नहीं। जैसे देखिए कौन सी शर्त कहते हैं कि जिन्ना का आग्रह है कि गांधी स्वीकार करे कि वह हिंदू है, मतलब वो जिन्ना को भी हिंदू का लीडर समझे या हिंदू माने। और गांधी का आग्रह है कि जिन्ना स्वीकार करे कि वह भी एक मुस्लिम नेता है। कहने का मतलब गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम नेता हमें भी माना जाए जिन्ना से। तो इस तरह से बेतुके जो है जो शर्तें जो रख देते हैं, तो जिस तरह से क्या कभी भी इनमें समझौता नहीं हो पाता। इतनी जो है इनमें जो है कूटनीतिकता जो होती जा रही। तो सब कहते हैं कूटनीतिकता का ऐसा खोखला और दयनीय दिवालियापन तो कभी देखने में नहीं आया। इतना जो है दयनीय दिवालियापन हो चुका है भारत में। इन दोनों नेताओं के आचरण में दिख रहा है कि वे वकीलों की भांति लंबे लंबे जो है भाषण देते रहते हैं। वकीलों का तो काम ही है कि वे बात बात पर बहस करें, कुछ भी स्वीकार ना करें और समय का रुख देखकर बात करें। गतिरोध को समाप्त करने के लिए उनमें से किसी को भी कोई सुझाव दे तो सदा यही उत्तर मिलेगा, नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसका विरोधी करना है। उनमें से कोई भी समस्या के उस समाधान पर विचार नहीं करेगा जो सनातन नहीं है, मतलब हमेशा से नहीं है। प्रसिद्ध वाणिज्यिक उक्ति के अनुसार उनके चक्कर में फंसकर राजनीति का दिवाला पिट गया है। तो कोई राजनीति नाम की जो चीज़ रही नहीं है, पूरी तरह से दिवाला पिट गया है और कोई भी राजनीतिक लेन देन नहीं हो सकता। इस तरह से पूरी तरह से जो है राजनीति को जो है इन्होंने भ्रष्ट कर रखा है
और काफ़ी बाबा साहब ने इन पर दोनों पर जो है आरोप लगाए। अब बात आती है कि राणा डे जो है इन दोनों की तुलना में वो कैसे हैं। यहाँ पर तुलना की बात हो रही थी ना, तो बाबा साहब ने जो पहले गांधी और जो है जिन्ना के बारे में बताया, अब जो है बाबा साहब अगली कड़ी में आप जानेंगे कि राणा डे कैसे थे। तो गांधी और जिन्ना, इनकी तुलना राणा डे से किस प्रकार की बाबा साहब ने। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।